हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें, और कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस सेशन में, जो कि आपको होमवर्क में करना था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसको कंप्लीट जरूर किया होगा। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए जिस बच्चे ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई नहीं भी कर पाया है तो जल्दी से अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्या बोल रहे हैं इसमें। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots of each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped into the vessel. In the vessel. तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। यहाँ पे रेफर कीजिए बच्चों, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का दिख रहा है आपको। तो इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो ऊपर तक ये पानी से भी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये शीशे की गोलियां हैं जो कि स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, गोले की शेप में है। और इनका रेडियस कितना है, एक गोली का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। अब कुछ गोलियां डाली जाती है, हमें नहीं पता कितनी गोलियां हैं वो इसमें डालते हैं। तो मान लीजिए इसमें 100 पानी है, ठीक है, 100 पार्ट्स पानी है, तो इसका 1/4 बाहर आ जाता है, मतलब 25 बाहर आ जाता है पानी, ठीक है। 100% पानी है तो उसमें से 25% पानी बाहर आ जाता है ये गोलियां डालने के बाद। तो आपको बताना है कि भाई अगर 1/4 भाग पानी का बाहर आ जाएगा तो ये गोलियों की संख्या कितनी है। तो वॉल्यूम की हेल्प से यानी आयतन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से आंसर आप देंगे मेरे को, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों चलिए इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, जो जो गिवन है पहले उसको देख लेंगे, है ना। क्या क्या गिवन है। सबसे पहले शंकु के बारे में हम लिखते हैं। तो शंकु की ऊंचाई गिवन है आपको, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 8 सेंटीमीटर गिवन है ना। देख लीजिए, ये 8 सेंटीमीटर है शंकु की ऊंचाई, ठीक है बच्चों। तो ये लिख दी, यानी इंग्लिश में लिखेंगे आप हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एच, तो ब्रैकेट में एच लिख सकते हैं आप। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आप त्रिज्या लिखेंगे, ठीक है। शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या R1 से इसको डिनोट कर दीजिए, और ये है 5 सेंटीमीटर। यानी इंग्लिश में लिखेंगे रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन, और ऊपर वाले के लिए हाइट ऑफ द कोन। क्लियर है। तो शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई होगी। अब देखिए, हमें एल निकालने की जरूरत है इसकी, यानी तिर्यक की ऊंचाई निकालने की जरूरत है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। यहाँ पे हमें वॉल्यूम की जरूरत है, आयतन की जरूरत है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एल का यूज नहीं है, तो हम इसका एल नहीं निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई नहीं निकालेंगे। अब और क्या है, एक चीज और गिवन है बच्चों, जो शीशे की गोलियां हैं उनका उनकी आपको त्रिज्या दी गई है, लेड शॉट्स का आपको रेडियस दिया गया है। तो आप लिखेंगे
क्या लिखेंगे? जो शीशे है, शीशे की गोलियों की त्रिज्या, ठीक है। तो शीशे गोलियों की त्रिज्या, इसको R2 से डिनोट कर देते हैं क्योंकि R1 तो हमने कोन की त्रिज्या ले ली, ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे रेडियस ऑफ लेड शॉट्स, ठीक है। रेडियस ऑफ लेड स्फेरिकल लेड शॉट्स, रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स, ये क्या हो जाएगा भाई? ये 0.5 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स, जो शीशे की गोलियां कितनी हैं वही निकालना है। देखिए, जो शीशे की गोलियों की संख्या है वो निकालनी है, डालेगी शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो शीशे की गोलियां इसमें डाली गई हैं उनकी संख्या n है ना। माना शीशे की गोलियों की संख्या n है। लेट द नंबर ऑफ लेड स्फेरिकल लेड शॉट्स बी n। क्लियर है? स्फेरिकल लेड शॉट्स की जो संख्या है वो n मान ली है हमने। तो हमें निकालना कैसे है? अब देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः n इंटू कुल गोलियां कितनी हैं? n है। हम एक गोली का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। शीशे की गोली का आयतन, शीशे की गोली का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट। तो स्फेरिकल लेड शॉट का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वही लगेगा यहाँ पे। तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम आ जाएगा, और हमें n लेड सेट शॉट के वॉल्यूम निकालना है तो n से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए एक गोली का हमने आयतन निकाल लिया और 10 गोलियों का निकालना है, तो उस एक गोली के आयतन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी 10 की 10 गोलियों का आयतन आ जाएगा। इसी तरह से n गोलियों का आयतन निकालने के लिए n से एक गोली के आयतन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये किसके बराबर है बच्चों? 1/4 किसका आयतन? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ऐसा क्यों? यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई 1/4 इंटू शंकु का आयतन हमने क्यों किया? क्योंकि बोला गया है कि जब n गोलियां हम डालते हैं तो उस शंकु के बर्तन से 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो पानी कितना बाहर निकलेगा? जितना आयतन इन n गोलियों का होगा उतने ही आयतन का पानी बाहर निकल जाएगा, इसीलिए ये दोनों बराबर आए हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई अगर डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फटाफट इनके फॉर्मूले लिख के और डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। देखिए एन तो एज इट इज आ जाएगा। अब शीशे की गोली का आयतन, एक स्फेरिकल लेड शॉट का वॉल्यूम क्या होगा? एक स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर। और स्फेयर के वॉल्यूम कितना होता है? गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब।
लेकिन यहाँ पे जो स्फेयर है उसकी जो त्रिज्या है r है वो कितना है, वो है r2। तो इसको आप r2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। 4/3 पाई r2 क्यूब, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये किया है। अब 1/4 इंटू शंकु का आयतन क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया था ना 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, ये हो जाएगा। बस इसको हम सॉल्व करेंगे आगे और आंसर आपका फटाफट आता जाएगा, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूले देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ये फॉर्मूले नेक्स्ट पेज पे। ये क्या हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, यही है। तो इसमें वैल्यूज हम लिख लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, n को लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भी कुछ खास नहीं होगा, 4/3, ठीक है, ये आ जाएगा 4/3 इंटू पाई r1 स्क्वायर h, अभी एज इट इज रहने देंगे और इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो ये 4/3 है, ये हो जाएगा 3/4 रेसिप्रोकल होगा, और ये हो जाएगा 1/पाई r2 क्यूब, ठीक है। तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा जब राइट की तरफ जाएगा। तो ये तो पता है ना बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो छोटी क्लास के हैं आपके। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। तो चलिए बाकी को एज इट इज लिख लेंगे, 1/4, ठीक है। ये भी 4 है, इसको भी यहीं ले आइए। फिर क्या बचा है, r1 स्क्वायर, r1 कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इंटू h है 8, इंटू ये कितना है r2 का क्यूब, r2 क्यूब मतलब 0.5 का घन हो जाएगा, ठीक है, इसका घन हो जाएगा। और 5 का वर्ग है, इनको ओपन कर लेंगे यहाँ पे, n इज इक्वल टू 4 चौक 16, 1/16 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 5 का वर्ग 25 हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे 0.5 का क्यूब है, इसका घन है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, मैंने बताया था अगर डायरेक्टली आप कर सकते हैं तो ठीक है, 0.125 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करना है बच्चों, 0.5 है, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे 0.125 है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल हटा के 10 लिख देंगे, ये घन तो है ही। अब मुझे बताइए 5 का क्यूब मतलब क्या होता है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, किसी का घन मतलब उसी नंबर को 3 बार ही मल्टीप्लाई करना। तो 5/10 है, तो 5/10 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, वापस से डेसिमल लगाएंगे तो यही आएगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे कर सकते हैं, गलत नहीं करना बस आपको, या फिर डायरेक्टली ये तो पता होना चाहिए छोटा सा नंबर है, तो यहाँ पे 0.125 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.125। क्लियर है बच्चों। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसको मैं हटा देता हूं, कैंसल आउट क्या क्या हो रहा है वो देखिए। यहाँ पे इसकी जगह मैं 1000 लिख देता हूँ, क्लियर है। तो 8 दूनी 16, 25 बचे 125, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, ऊपर 1000, नीचे 2 इंटू 5 10, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 100। तो n कितना आ गया, 100 आ गया। तो लिखेंगे अतः शीशे की गोलियों की संख्या
100 है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन? किसी को कोई अगर डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ये क्वेश्चन अच्छे से आपको करना है, समझना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला सवाल करेंगे इसके बाद, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। नोट डाउन करेंगे इसको और पहले अच्छे से समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है, क्वेश्चन समझिए। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.4. तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे ही दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कुछ फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ बोला गया है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है। इससे लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, आधार व्यास जो दिया है वो लिख लेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। आधार व्यास मतलब डायामीटर बच्चों, जो बेस का डायामीटर है इसका वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, लिख देंगे यहाँ पे। ये लिख दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर क्या है, आधार व्यास है। इसके ऊपर एक बेलन और रखा गया है, इसके ऊपर एक बेलन और रखा गया है, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है बच्चों। ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक जो इस नीचे वाले बेलन के ऊपर एक और बेलन रखा है, इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी कम है ना। त्रिज्या इसकी कम है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है ऊपर वाले बेलन की। दो बेलन है, नीचे एक बेलन रखा गया है, उसके ऊपर एक बेलन, और इससे बनाया गया है स्तंभ। ठीक है, पिलर बनाया गया है बच्चों इससे। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास बताना है पोल का। मास क्या होता है बच्चों, फिजिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा। मास होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वेट। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान बोलते हैं बच्चों मास को। तो ये होता क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपने फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये मास निकालना है, आपको दिया हुआ है। अब एक चीज समझिए कि यहाँ पे किस चीज में दिया है, यहाँ पे आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा आंसर, लेकिन आपको तो ग्राम में निकालना है, तो आपको वो चीज भी दी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 8 ग्राम के बराबर होता है, 8 ग्राम मास। समझ गए बच्चों? तो आप कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में आंसर जब आएगा, तो कन्वर्जन आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, जो गिवन है वो लिखना है। अब क्वेश्चन समझ गए तो आप मुझे बताइए, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी बच्चे के क्वेश्चन में अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है किसी को, आप दोबारा पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें हमें लिखनी होती हैं चीजें, है ना। चीजें जो गिवन है वो लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या क्या गिवन है देखिए बच्चों, यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेंगे हम। तो जो बेलन है, ठीक है, तो जो बेलन है उसका उसकी ऊंचाई गिवन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई। तो ये कौन सा बेलन है, ये नीचे वाला है, इसको हमने पहला बेलन ले लिया। इसकी ऊंचाई हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दें, है ना। क्यों,
क्योंकि अलग अलग हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। दो बेलन है ना, दोनों की ऊंचाई होगी, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक को कैपिटल एच से एक को स्मॉल एच से, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, एक को आप H1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए और एक को H2 से। ये कितनी है? 220 सेंटीमीटर। कितनी है? 220 सेंटीमीटर है बच्चों। अब ये क्या हो गई? अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाइट ऑफ फर्स्ट बेलन, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट बेलन, बेलन को क्या बोलेंगे हम? सिलेंडर। ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर की जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद पहले बेलन क्या दिया गया है? इसका व्यास दिया गया है, का व्यास, यानी डायामीटर दिया गया है। कितना दिया गया है इसका डायामीटर? ये दिया गया है बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब जब फॉर्मूले लगाते हैं तो हमें डायामीटर नहीं, हमें तो त्रिज्या चाहिए, है ना, हमें तो रेडियस चाहिए। तो इसका रेडियस भी निकाल लेंगे। क्या होगा? रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर R1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। त्रिज्या क्या होती है? रेडियस होता है ना, तो इसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? 24/2, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 24/2, इसका आधा हो जाएगा 12 आ जाएगा, तो इसका रेडियस 12 आ गया। तो जो नीचे वाला पहला बेलन है, इसके तो हमने डायमेंशंस यहाँ पे लिख दी हैं, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो दूसरा बेलन है इसके ऊपर आरोपित किया गया है, इसके भी हम डायमेंशंस लिख देंगे, ऊंचाई और क्या लिखेंगे? त्रिज्या। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, और दूसरे बेलन में जो गिवन है वो लिखिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया है नोट डाउन। अब क्या करना है आपको, आगे हम करेंगे इसको कंटिन्यू। तो दूसरा क्या है हमारे पास? पतला बेलन है, तो पतले बेलन की ऊंचाई, पतले बेलन की ऊंचाई यानी ऊंचाई क्या हो गई? हाइट हो गई ना बच्चों। तो हाइट ऑफ सेकंड बेलन, सेकंड सिलेंडर, इसको आप H2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या आ जाएगा? सेकंड सिलेंडर की जो हाइट है, पतले बेलन की हाइट है, वो कितनी आ जाएगी? वो आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दी हुई है, लिख देंगे। उसके बाद पतले बेलन की त्रिज्या, पतले बेलन की त्रिज्या भी तो है बच्चों, जिसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी गिवन है। देखिए यहाँ पे कितनी है? 8 सेंटीमीटर गिवन है। इस बार डायरेक्ट आपको त्रिज्या दे दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें, तो त्रिज्या गिवन है। डायमीटर होता यानी व्यास होता तो उससे त्रिज्या हम निकाल लेते, जैसे निकालते हैं। अब देखिए जो गिवन है वो सब कुछ आ गया। अब निकालना क्या है बच्चों? अब निकालना क्या है स्टूडेंट्स, वो चीज समझनी है। हमें निकालना है लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है। और द्रव्यमान निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा आयतन सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे? अतः लोहे के स्तंभ, अतः लोहे के स्तंभ का आयतन। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर, ठीक है, इसको लिखेंगे इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर। कैसे निकलेगी बच्चों? दो बेलन हैं आपके पास, दोनों की वॉल्यूम आप निकाल देंगे। पहले बेलन की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है इसमें? R1 एंड ये H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है बच्चों, ये आप इस तरह से कर देंगे।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे है असली चीज। देखिए R1 की जगह R1 की वैल्यू रखेंगे, R2 की जगह R2 की वैल्यू, और पाई आपको गिवन है 3.14। तो यहां से आ जाएगा आयतन, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, मास निकालना है। मास क्या करेंगे आप, जो भी आयतन आएगा उसको इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप पूरा कैलकुलेटिव पार्ट बचा है बच्चों, बाकी तो हमने कर लिया है, तो ये होमवर्क में आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि होमवर्क में इसको कंप्लीट करके ला सकें, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।